गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद अतीक और आप देख रहे हैं स्कोप एकेडमी। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है। करंट हम जानते हैं कि जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। अब ये चार्जेस फ्लो जो करते हैं इनको फ्लो करवाने वाली एक चीज होती है जिसका नाम है वोल्टेज, और इसी को हम वोल्टेज बोलते हैं। यानी कि ये वो फोर्स होती है जो चार्जेस के दरमियान एक डिफरेंस क्रिएट करती है जिससे हमारे पास चार्जेस मूव करते हैं। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ को एक साइंटिस्ट जॉर्ज सिमन ओहम ने पेश किया था और इस साइंटिस्ट ने हमें एक रिलेशनशिप प्रोवाइड किया था तीन क्वांटिटीज के दरमियान में, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। इन तीन क्वांटिटीज के दरमियान में ओहम ने हमारे पास एक रिलेशनशिप बिल्ड किया और उसको बताया। अब वो रिलेशनशिप क्या था, इसके लिए हमें ओम्स लॉ की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट थी, करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस इट। अब बात करते हैं स्टेटमेंट के फर्स्ट पार्ट के बारे में कि करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, कि जो करंट है कंडक्टर में वो उसका जो रिलेशन है वोल्टेज के साथ वो हमारे पास डायरेक्ट है। करंट इज वोल्टेज, यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है कि जो करंट है वो हमारे पास डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल्स में चार्जेस पहले से मौजूद होते हैं। अब वो चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, और उन चार्जेस को फ्लो करवाने वाली जो चीज होती है वो हमारे पास होती है वोल्टेज। यानी कि वोल्टेज हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और करंट जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि जब वोल्टेज होगी तो चार्जेस मूव करेंगे तो करंट हमारे पास प्रोड्यूस होगा। सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और जो रिलेशन है वो है हमारे पास डायरेक्ट। और हम जानते हैं डायरेक्ट रिलेशन में जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। यानी कि जब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, जब वोल्टेज कम होगी तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को जब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, डेट I इज इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं यहां पे G। अब ये जो G है ये हमारे पास कहलाता है कंडक्टेंस। और याद रखिएगा ये कंडक्टेंस जो है वो हमारे पास 1/r के इक्वल होती है। यानी कि हम कह सकते हैं G इज इक्वल टू 1/r। यानी कि जितना रेजिस्टेंस हम बढ़ाएंगे कंडक्टेंस हमारे पास उतनी ही कम होगी। जब कंडक्टेंस कम होगी तो हमारे पास चार्जेस जो हैं वो कम फ्लो करेंगे। एक मटेरियल की टू प्रॉपर्टीज होती हैं, एक कंडक्टेंस और दूसरी की हमारे पास रेजिस्टेंस। और जब हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगी तो कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और हमारे पास चार्जेस जो है वो ज्यादा मूव करेंगे। अब जब इस G इज इक्वल टू 1/r को मैं जब इस इक्वेशन में पुट करूंगा, so it will becomes I is equals to 1/r V, and this comes to I is equals to V/r, and this is the first form of Ohm's law, mathematical forms of Ohm's law, which tells us that the current and the voltage relation is direct and the relation between the current and resistance is inverse। जब इस रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट हमारे पास ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब जब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एक फाइनल रिलेशन आता है V इज इक्वल टू IR। यानी कि वोल्टेज हमारे पास एक प्रोडक्ट है करंट का और रेजिस्टेंस का। अब कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि ओम लॉ को ओबे करते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो ओम लॉ को बिल्कुल ओबे नहीं करते। अब जो मटेरियल्स ओम लॉ को ओबे करते हैं
उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास ओहमिक मटेरियल्स हैं। अब इन ओहमिक मटेरियल्स में मोस्टली हमारे पास आते हैं मेटालिक कंडक्टर्स, यानी कि मेटल्स। मेटल्स में हमारे पास ओम्स लॉ फॉलो होता है। मेटल्स हमारे पास ओहमिक मटेरियल की एग्जांपल है। और याद रखिएगा, ओहमिक मटेरियल का जो ग्राफ है हमारे पास, जो ग्राफ है, जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, फॉर एग्जांपल जो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस में जो हम लेते हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि वोल्टेज हमारे पास ओम्स लॉ में इंडिपेंडेंट है, तो हम एक्स एक्सिस में वोल्टेज लेंगे और इधर हम करंट लेंगे। अब फर्ज करें फॉर एग्जांपल वोल्टेज अगर हमने इतना बढ़ाया है तो करंट हमारे पास इतना बढ़ेगा। जब वोल्टेज हम इतना बढ़ाएंगे तो करंट हमारे पास इतना बढ़ेगा। अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते गए, करंट हमारे पास वैसे वैसे बढ़ता गया। और जो ओहमिक मटेरियल्स का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है। जबकि इसके बरक्स हम बात करें नॉन ओहमिक मटेरियल्स की, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते और इनका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास एक कर्व लाइन होती है। यानी कि शुरू में जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी उतना बढ़ता है, लेकिन जब जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे होता ऐसे हो जाता है। नॉन ओहमिक मटेरियल्स में एग्जांपल आती है फिलामेंट की, सेमीकंडक्टर डायोड की। ये जो हमारे पास नॉन ओहमिक मटेरियल्स हैं ये ओम्स लॉ को बिल्कुल ओबे नहीं करते। और जैसा कि आप इनके ग्राफ भी देख सकते हैं कि जब हमने वोल्टेज बढ़ाई तो करंट का जो ग्राफ है वो हमारे पास स्ट्रेट नहीं गया बल्कि कर्व हो गया। अब इन ओहमिक और नॉन ओहमिक मटेरियल में जो डिफरेंस है वो है हमारे पास कि ओहमिक मटेरियल्स का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होता है, जबकि नॉन ओहमिक मटेरियल्स का ग्राफ हमारे पास एक कर्व लाइन होता है। सो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, and what are the materials that obeys the Ohm's law and the materials which does not obey Ohm's law. So thank you very much.